हम लोग धमाकेदार तैयारी करते हैं 4 अप्रैल की। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास 10th के विज्ञान के पेपर में हमें कौन कौन से पार्ट मिलेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान। जो हमारे पास भौतिक विज्ञान का पेपर है वो हमें 25 मार्क्स का मिलेगा। हमें वो 25 मार्क्स देकर जाएगा। 100% पूरा एग्जाम पेपर आप करके आएंगे। देखिए, जैसे कि हमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इस भौतिक विज्ञान के पेपर में फर्स्ट पेपर में जो पहला पार्ट का खंड मिलेगा उसमें 1 नंबर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको बिल्कुल वही मिलेंगे जो आपको यहां पर हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो संबंध होता है R बराबर 2F। वो एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये क्षमता और फोकस दूरी में ये सूत्र लिखा हुआ है, इसी के हिसाब से आप लोग P बराबर 1/F लगाकर आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल इसी में से आएंगे। स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का दूर बिंदु कहां होता है, आपको अनंत पर लिखना है। फिर प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश भी दिया हुआ है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ये सब आपको पढ़कर जाना है, यही क्वेश्चन मिलेंगे। 1 किलोवाट घंटे को जूल की संख्या कितनी होती है वो भी आपको क्वेश्चन में लिखा गया है। आप वीडियो अंत तक देखें, आपको फिजिक्स में 25 नंबर का क्वेश्चन इसी पेपर से पूरा मिलेगा। 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या हो गई। एक का शक्ति बराबर होता है 746 वॉट और एक वैद्युत बल्ब 200 वोल्ट से जलाने पर 1 एम्पियर धारा लेता है। तो बल्ब की शक्ति वैद्युत विभव और धारा में संबंध लिखा हुआ है, P बराबर VI, और यहां पर आप V और I की वैल्यू रख के पावर निकाल सकते हैं। वैद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति कौन सी होती है, जनित्र, जनरेटर। आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा जाएगा तो आप वेबर बटे मीटर स्क्वायर, गॉस या टेस्ला कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक हमको दिया गया है 4/3 और 3/2। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा गया है। तो देखिए, हमें जल के अपवर्तनांक दिया है वायु के सापेक्ष, ग्लास का दिया है वायु के सापेक्ष और ग्लास के सापेक्ष जल का पूछा गया है। तो हम GNW फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला लगाने की ट्रिक होती है कि जो पीछे होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो आगे होता है उसे नीचे लिखते हैं, और इन दोनों की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है, यहां रखा और हमें सॉल्व करके 8/9 आंसर मिल गया। इस तरह से हम लोगों को ये 1-1 नंबर वाले जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इसी क्वेश्चनों में से आपको पेपर में मिलेगा। 110% यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिजिक्स में से। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो 4 नंबर के और हमारे पास जो 7 नंबर के क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष का कारण और निवारण लिखिए। ये आप जरूर पढ़ के जाएं, इसका रे डायग्राम भी बनाकर जाएं। ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, डायनामो। एक लाइन के आंसर है, आपको 2 नंबर देकर जाएंगे। बायो-सैवर्ट का नियम पढ़िए। फैराडे के दोनों नियम आपको पढ़कर जाना है। दोनों नियम में से एक लेंज का नियम है और दूसरा नियम भी है, वो आपको कोई दोनों में से एक नियम लिखने को आएगा। फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ के जाएं। किलोवाट घंटा की परिभाषा क्या होती है वो भी। अब अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का किरण आरेख। 6 प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में और 1 प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। आप सबके रे डायग्राम बनाना जरूर सीख लें। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 7 नंबर में देगा। और उसके बाद ये जो वैद्युत मोटर और दिष्ट धारा है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना। 7 नंबर में 110% आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल कौन कौन से आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि न्यूमेरिकल क्या होते हैं, ये न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा, यही न्यूमेरिकल आएगा। देखिए, जैसे लिखा गया है, एक कारखाने में 100 वाट के 40 बल्ब, 100 वाट के 10 पंखे, 1000 वाट के 2 फ्रिज अगर हर रोज जलाए जाते हैं, मतलब बल्ब और पंखा 16 घंटे चलते हैं, फ्रिज 24 घंटा चलता है, तो बताइए 1 महीने मतलब 30 दिन में कुल कितना बिल आएगा अगर 1 यूनिट 2 रुपए की हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने की हम आपको ट्रिक बताते हैं। सबसे सिंपल, आप क्या करें कि उपकरण लिख लें,
कितने वॉट के हैं वो लिख लें, कितने उपकरण है उनकी संख्या लिख लें, घंटे लिख लें। देखिए उपकरण कौन कौन से, बल्ब है, पंखा है और फ्रिज है, तो बल्ब, पंखा, फ्रिज लिख लिया। बल्ब कितने वॉट का वो लिख लिया, कितने बल्ब है वो लिख लिया, कितने घंटे जलते हैं वो लिख लिया। पंखे कितने वॉट के हैं वो लिख लिया, घंटे लिख लिए और इसकी संख्या लिख ली। फ्रिज कितने वॉट का है, संख्या क्या है और घंटे लिख लिए। इन सभी का इंटू करा के देखिए लिख दिया गया, नीचे इन सभी का इंटू करा के ये लिख दिया गया, इधर इन सब का मल्टीप्लाई करा के ये लिख दिया गया और सबको जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद जो डिजिट आती है उसमें अपने मन से आप 1000 का भाग दे दीजिए। जो बचा उसमें फिर 1 महीने का खर्च पूछा गया है तो उसमें आप 30 दिन का गुणा करा दीजिए। 30 दिन का गुणा कराने पर देखिए 3840 आया। अब यूनिट कितने रुपए की है, 2 रुपए की, उसमें 2 का गुणा करा दीजिए, आपको आंसर पूरा एकदम क्लियर मिल जाएगा। ये आपको 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर देकर जाएगा। उसके बाद आपको एक प्रतिरोध से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। उस प्रतिरोध से संबंधित सवाल में देखिए प्रतिरोध लगे हैं और इसमें पूछा गया है ए व बी के बीच तुल्य धारिता बताइए, परिपथ में प्रवाहित धारा बताइए, मतलब इसमें कितनी धारा बहेगी, ए व बी के बीच कितना विभवांतर होगा, इसके बीच कितना विभवांतर होगा। ये 3 पॉइंट पूछे गए हैं। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, R1 और R2 को जोड़ दिया तो हमें 4 ओम मिला। ये दोनों भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनको भी जोड़ दिया तो भी हमें 4 ओम मिला। अब ये और ये दोनों आपस में समांतर में जुड़े हैं तो समांतर के लिए देखिए 1/R1 + 1/R2 फार्मूला लगाया, 1/4 + 1/4 इनको ऐड किया तो हमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता, तुल्य प्रतिरोध कितना मिल गया, 2 ओम का। अब हमें कुल प्रतिरोध मिल गया 2 ओम। अब इसके साथ हम 3 ओम को श्रेणी में जोड़ दें तो हमें कुल मिला के 5 ओम का प्रतिरोध टोटल परिपथ में मिल जाएगा। अब हमें पूछा गया परिपथ में धारा बताइए, तो I = V/R फॉर्मूला लगा दें। V का मान कितना दिया गया है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट लिख दें और टोटल प्रतिरोध कितना था, यहां से 2 ओम था, ये 3, कुल मिला के कितना हो गया 5 ओम। हमने 5 को 10 से काटा तो 2 एम्पियर की धारा क्या बह रही है वो हमें पता चल गया। उसके बाद पूछा गया है ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज होगा, तो ए और बी के बीच में कुल कितना प्रतिरोध है। देखिए ए और बी के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध है वो लिख लिया, कितनी धारा बह रही वो निकाल लिया 2 ओम, तो हमने V = IR लगा दिया, धारा का मान 2, प्रतिरोध का मान 2, इस तरह से 4 ओम हमें मिल गया। आपको ये जो क्वेश्चन पेपर में हमने जितने क्वेश्चन बताए हैं वही क्वेश्चन आपको फिजिक्स में मिलेंगे। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री की दिखाई जाएगी जो आपको 20 नंबर देकर जाएगा। धन्यवाद।